सुबह की हल्की धुंध अभी जंगल में छाई ही हुई थी। पक्षियों की मधुर चहचहाहट के बीच एक साधारण सी लेकिन मेहनती महिला सावित्री अपने हाथ में हंसिया लिए जंगल की ओर बढ़ रही थी। उसके पैरों में साधारण चप्पलें थीं और चेहरे पर थकान के बावजूद एक सुकून भरी मुस्कान। सावित्री रोज की तरह आज भी अपनी भैंस गौरी के लिए हरा भरा चारा काटने जा रही थी। गांव धनपुरा में यही उसकी दिनचर्या थी। पति कई साल पहले गुजर चुका था और घर की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। जंगल के भीतर एक पुराने और विशाल पीपल के पेड़ की डाल पर एक अजीब सा तोता बैठा हुआ था। उसके पंख साधारण नहीं थे, बल्कि हल्की हल्की चमक बिखेर रहे थे। उसकी आंखों में इंसानों जैसी समझ थी। तोता सावित्री को ध्यान से देखने लगा। अजीब औरत है ये। रोज सूरज निकलने से पहले जंगल आ जाती है। न डर न शिकायत, सिर्फ अपने जानवर और घर के लिए मेहनत। कई बरसों से देख रहा हूँ इसे, लेकिन बदले में इसे क्या मिलता है? तोते ने गर्दन टेढ़ी कर उसने नीचे सावित्री को देखा, जो झुककर बड़े प्यार से हरी घास काट रही थी। एक ही भैंस है इसके पास, उससे कितना दूध निकलेगा? बस घर के लिए थोड़ा सा, बेचने को तो शायद कुछ बचता ही नहीं होगा। फिर भी चेहरे पे कभी लालच नहीं देखा मैंने। मैं साधारण तोता नहीं हूँ। सदियों पहले मुझे वरदान मिला था रूप बदलने का। मैं चाहूँ तो किसी का भाग्य बदल सकता हूँ। क्यों ना मैं खुद इनके जीवन में उतर जाऊँ। अगर मैं एक गाय बन जाऊँ तो मेरा दूध साधारण नहीं होगा। वो दूध सिर्फ पेट नहीं भरेगा, किस्मत भी बदलेगा। दयालु है, नेक है और सबसे बड़ी बात ईमानदार। ऐसे लोगों की मदद करना ही धर्म है। अचानक पीपल के पेड़ के नीचे सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा थम गई, पक्षी चुप हो गए। एक तेज चमक के साथ तोते का शरीर घूमने लगा। कुछ ही पलों में वहां एक सुंदर तेजस्वी गाय खड़ी थी। उसका रंग दूध जैसा सफेद था, माथे पर हल्की सुनहरी आभा और आंखों में अजीब सी गहराई। गाय ने धीरे से गर्दन हिलाई। अब से मेरा नाम होगा माधवी और मेरी असली परीक्षा यहीं से शुरू होगी। उसी समय सावित्री की नजर उस गाय पर पड़ी। अरे, अचानक जंगल में इतनी सुंदर गाय, न कोई रस्सी न कोई मालिक। सावित्री धीरे धीरे उसके पास आई। डर मत गौ माता, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। गाय ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, जैसे सब समझ रही हो। हे भगवान, इतनी शांत गाय मैंने आज तक नहीं देखी। सावित्री के मन में दया उमड़ पड़ी, लेकिन वह अभी ये नहीं जानती थी कि ये गाय साधारण नहीं है और ये मुलाकात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। सावित्री कुछ पल तक उस सुंदर गाय को देखती रही। जंगल में अक्सर आवारा जानवर दिख जाते थे, लेकिन ऐसी शांत और चमकदार गाय उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गाय न भागी न डरी, बस वही खड़ी रही। लगता है तू भी मेरी गौरी जैसी ही सीधी है, मगर जंगल में अकेली कैसे आ गई? और कोई नहीं है तुम्हारे पास? गाय ने हल्की सी आवाज में किया, मानो जवाब दे रही हो। सावित्री के मन में दया और चिंता दोनों आ गए। जंगल में जंगली जानवरों का डर रहता था। उसने इधर उधर देखा, कोई मालिक नजर नहीं आया। वो हिचकिचाई। घर में पहले से ही एक भैंस थी, गुजारा मुश्किल से चल रहा था, फिर भी उसका दिल मना नहीं कर पाया। अगर तुझे मेरे साथ चलना मंजूर हो तो चल, मेरे घर में कम से कम सुरक्षित रहेगी। वहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। गाय ने धीरे से आगे बढ़कर उसका पीछा करना शुरू कर दिया, जैसे यही तो चाहती हो। जंगल से गांव तक का रास्ता लंबा था। रास्ते में कुछ ग्रामीण मिल गए। गांव की कुछ औरत बोल पड़ती हैं। अरे सावित्री, ये गाय कहाँ से मिल गई? तू तो जंगल अकेले गई थी, तो फिर ये गाय कहाँ से आ गई? अरे दीदी, ये जंगल में अकेली खड़ी थी, किसी की लगी नहीं लगती, सोचा घर ले आओ।
जिसका होगा अपना ले जाएगा। लोग गाय को घूर घूर कर देखने लगे। अरे, अजीब चमक है इसकी आंखों में, कहीं ये किसी सेठ की तो नहीं? अगर कोई इसका मालिक निकला तो इसे लौटा दूंगी, मैं किसी की चीज नहीं रखती। वाह, क्या बात है, यही ईमानदारी मुझे यहाँ खींच लाई है। सावित्री ने घर पहुंचकर गाय को आंगन में बांध दिया। अपनी भैंस गौरी भी वहां थी। अजीब बात ये थी कि गौरी ने न कोई विरोध किया, न घबराई, बल्कि गाय को देखकर शांत हो गई। अरे क्या बात है, आज गौरी भी कितनी शांत है, जैसे इसे वर्षों से पहचानती हो। रात को सावित्री को नींद नहीं आ रही थी। बार बार गाय का ख्याल आ रहा था। इधर उधर करवटें बदल रही थी, मानो बहुत कुछ दिमाग में चल रहा हो। ये गाय दूध देती होगी कि नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा। कल सुबह देखूंगी, अगर ये दूध देती है तो भगवान की बड़ी कृपा होगी, थोड़ा बहुत परेशानी दूर हो जाएगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही सावित्री उठ गई। उसने डरते डरते गाय के पास जाकर बर्तन रखे। हे भगवान, अगर कुछ भी निकला तो तेरा नाम लेकर बांटूंगी। जैसे ही उसने दूध दुहना शुरू किया, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। धार रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बाप रे, इतना सारा दूध, ये तो चमत्कार हो गया। बर्तन भर गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। दूध में अजीब सी खुशबू थी, जैसे ताजे फूलों की महक। उसी वक्त पास से गुजर रही पड़ोसन कमला देखते ही रुक गई। अरे सावित्री, ये कैसा दूध है? खुशबू तो दूर से आ रही है। अरे दीदी, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। ये गाय जंगल से आई है। लगता है कोई बड़ी बात है, कोई जादुई रहस्य दिख रही है इस गाय में। अब रहस्य फैलने वाला है और असली परीक्षा अभी बाकी है। आगे आगे देखो होता क्या है। अगले दिन सुबह का सूरज चढ़ते ही सावित्री का आंगन में लोगों की फुसफुसाहट से भरने लगा। पहले एक दो औरतें आईं, फिर धीरे धीरे कुछ गांव वाले जमा हो गए। सबकी नजरें उसी सफेद चमकदार गाय पर टिकी थीं। अरे देखो ना, मेरा इतना साल बीत गया, लेकिन मैंने तो आज तक ऐसी गाय नहीं देखी। और देखो तो, दूध की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल गई है। पता नहीं कौन सा जादू है गाय में। सावित्री घबराई हुई खड़ी थी। उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी भीड़ देखकर गाय बिल्कुल शांत क्यों है। भाइयों और बहनों, मुझे खुद नहीं पता कि ये गाय कहाँ से आई है और किसकी है। अगर किसी की हो तो ले जाइए, मैं मना नहीं करूंगी। अरे सावित्री, इतनी भोली मत बन। जंगल से यूं ही ऐसी गाय नहीं मिलती। जरूर इसमें कोई बात है, हमें सच सच बता दो। लालची साहूकार गिरधारी की आंखें गाय पर गड़ गईं और उसके मन में लालच आ गई। अगर ये गाय मेरी हो जाए तो पूरा इलाका मेरे कदमों में होगा और इसका दूध बेचकर बड़ा व्यापार बन जाऊंगा। उसी दिन सावित्री ने थोड़ा दूध बाजार ले जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि अगर भगवान ने दिया है तो किसी का भला ही होगा। अब बाजार में जैसे ही उसने दूध बेचना शुरू किया, खुशबू के कारण सारा दूध बिक गया। अब दूसरा दिन फिर से बेचने के लिए आ गई। दूध अच्छा खासा बिकने लगा। तभी एक औरत फिर से दूध खरीदने आई और बोली, अरे बहन जी, ये कैसा दूध है? पीते ही सारा थकान उतर गई। ऐसा दूध मैंने तो कभी भी नहीं पिया है। हाँ बहन जी, मुझे तो कई दिनों बाद चैन की नींद आई। अब से मैं रोज रोज यहीं से दूध ले जाऊंगा। इधर गिरधारी गाय को देखकर उसके मन में लालच बढ़ गया था। वो किसी भी तरह से गाय को हासिल करना चाहता था। सेठ जी, उस गाय को चुरा लेते हैं, फिर गाय हमारी हो जाएगी।
नहीं, चोरी नहीं। अगर ये गाय लालच से दूर रही तो इसका दूध भी गायब हो जाएगा। पहले इसकी नीयत तोड़नी होगी। एक दिन गिरधारी अपने 2 आदमियों के साथ सावित्री के घर पहुंचा। अरे सावित्री, ये मुझे बेच दो, मैं इसका देखभाल अच्छे से करूंगा। तुम कहाँ इसकी देखभाल कर पाएगी? तुम जो ठहरी गरीब, मैं तुम्हें इसका मुंह मांगा कीमत दे दूंगा। मैं तुझे 100 सोने के सिक्के देता हूँ, गाय मुझे दे दे। सावित्री दौलत का नाम सुनते ही सन्न रह गई। इतनी दौलत उसने सपने में भी नहीं देखी थी। लेकिन उसकी नजर गाय पर पड़ी। गाय की आंखों में अजीब सी शांति थी। सेठ जी, ये गाय बिकाऊ नहीं है। ये मेरे घर आई है मेहमान बनकर। इसका इज्जत से रखना हमारा धर्म है। ये जैसी भी है मेरे पास है। आप जा सकते हैं, मुझे माफ कीजिएगा, ये गाय नहीं बेच सकती। अरे पगली, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। सोच ले, गरीबी में जीना तेरी मजबूरी नहीं। गरीबी से डर नहीं लगता सेठ जी, गलत रास्ते से लगता है। मेरी ये आखिरी फैसला है, मैं ये गाय नहीं बेच सकती। गिरधारी अपमानित होकर वहां से चला गया। पता नहीं सेठ के मन में क्या चल रहा है, पर जब तक तू मेरे घर है, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तू खुद को बचाने की बात कर रही है, लेकिन खतरा तुझ पर ही आने वाला है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जो आने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। कहानी भले ही यहीं रुकी हो, मगर उसकी तकदीर ने अभी आखिरी फैसला नहीं सुनाया। जिस सच से सब अनजान थे, वही सच अब सामने आने वाला है। कहानी जारी है। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।